Hello students, as we are on chapter 6 banking and the topic is the control of money supply by the central bank, and we already did all the quantitative instruments of credit control. Now moving towards the qualitative instruments, there are only three. One is the margin requirement, second is rationing of credit, and third is moral suasion. So simply, as we already dictated, what are the quantitative instruments? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स विच वर्क इक्वली इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो हर सेक्टर के अंदर एक जैसा वर्क करते हैं, इक्वली इन ऑल सेक्टर्स, लाइक प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी, जो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर फंक्शनिंग नहीं करते बट सभी में इक्वल करते हैं। और क्वालिटेटिव सेक्टर के अंदर क्या होता है कि आरबीआई के द्वारा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के, जो सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड सेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे पूरी इकोनॉमी एक तरीके से फंक्शनिंग करती है इकोनॉमी के अंदर, और यहाँ पे लाइक प्राइमरी के अंदर हम अलग से फोकस करेंगे, टर्शरी के अंदर अलग से और सेकेंडरी के अंदर अलग से। तो यहाँ पे जितने भी चेंजेस क्रेडिट कंट्रोल को करने के लिए किए जाते हैं वो हर सेक्टर के अंदर अलग अलग किए जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली तीन आते हैं। हम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? दैट इज नोन एज ऑल्सो एज MR। सी, जब भी कमर्शियल बैंक टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई, जब भी कमर्शियल बैंक लोन्स लेते हैं आरबीआई से, तो बदले में जो कमर्शियल बैंक हैं वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एनी काइंड। आप मान लो किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हो, तो जब भी आप अपने लोकल बैंक से लोन लेने जाओगे आपसे कोई ना कोई चीज गिनवी या फिर कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी जाती है। सेम इज केस विद द आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो बदले में कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। आपको कितने रुपीस का लोन मिला है। सी, फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज 1 करोड़ एंड यू आर गेटिंग द लोन ऑफ 80 लाख। तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी के बदले में 80 लाख का लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, द 20 लाख, दैट इज नोन एज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो हाउ इट वर्क्स इन क्रेडिट कंट्रोल? अगेन, इकोनॉमी के अंदर देयर आर टू सिचुएशंस, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। फर्स्टली लेट्स सी इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको मनी सप्लाई क्या करनी होगी? कम। मनी सप्लाई जब आप कम करोगे इकोनॉमी के अंदर, तो आपको जो सिक्योरिटी के बदले जो लोन की वैल्यू है या फिर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब हमने एग्जांपल लिया था कि 1 करोड़ के लोन के लिए, 1 करोड़ की सिक्योरिटी के लिए आपको 80 लाख का लोन मिल रहा है। तो बेसिकली डिफरेंस कितना था? 20 लाख का, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। बट अगर इसी केस को इन्फ्लेशन की सिचुएशन में देखें, आपकी जो सिक्योरिटी की वैल्यू है दैट इज 1 करोड़। इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, हमने सप्लाई, जो मनी सप्लाई है उसको कम करना है। कम करना है तो लोगों को लोन्स की फॉर्म में पैसा कम देना होगा। तो यहाँ पे 1 करोड़ की सिक्योरिटी के बदले में अगर हम 60 लाख का लोन पे करें तो डिफरेंस कितना हो गया? 40 लाख। 40 लाख इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब आपको कितने, पब्लिक को कितने का लोन मिलेगा या फिर कमर्शियल बैंक का? ओनली ऑफ 60 लाख। जब 60 लाख का लोन जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या होगा? कम। पैसा कम होगा तो इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। सी, अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट के डिफरेंस को बढ़ा दें तो वहां पे कोई भी लोन नहीं लेगा, क्योंकि 1 करोड़ के बदले में अगर आपको 60 लाख का लोन मिल रहा है तो यू विल नॉट ऑप्ट दैट। तो वहां पे फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, हमारी जो लोन्स की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम। लोन्स की जब डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी? कम। सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो वहां पे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल। सेकेंड देखो, डिफ्लेशन की सिचुएशन। अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, हमें मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा? कम। अगेन सेम, 1 करोड़ के लोन के बदले में अगर आप 1 करोड़ की सिक्योरिटी के बदले में अगर आप 90 लाख का लोन प्रोवाइड करोगे तो डिफरेंस कितना है? ओनली ऑफ 10 लाख, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। बहुत ही कम हो गया। अब सी,
मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होने से जो डिमांड ऑफ क्रेडिट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोन्स आसानी से मिल रहे हैं तो हर कोई लोन लेने में इंटरेस्टेड होगा। डिमांड बढ़ेगी तो वहां से जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी से जो क्रेडिट कंट्रोल है या जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल। मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है इन द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट सिंपली मीन्स, क्रेडिट मीन्स लोन्स एक तरीके से, एंड राशनिंग मीन्स क्वाटा फिक्स कर देना या फिर लोन्स की लिमिट फिक्स कर देना। इस केस के अंदर आरबीआई कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए कुछ क्वाटास फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उस क्वाटा के बाद किसी भी तरीके का लोन नहीं दे सकते। अप टू द लास्ट लिमिट द लोन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आरबीआई। तो यहाँ पे ये काम कैसे करता है, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, हमें सप्लाई ऑफ मनी क्या करना होगा, कम। अगर हमें सप्लाई ऑफ मनी कम करना है तो वहां पे हमें जो इकोनॉमी से पैसा है वो निकालना पड़ेगा या पैसे की सर्कुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो वहां पे जो होता है, आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट रैशनिंग या रैशनिंग ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस कर देता है। इंट्रोड्यूस करने से पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर लोन जाएगा, तो वहां पे जो लोगों के पास पैसा है वो क्या होगा, कम। तो वहां से जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेड। सेकेंड डिफ्लेशन की सिचुएशन है, इसमें क्या होगा, डिफ्लेशन है, हमें यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन को बढ़ाना है या फिर सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है। मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, जो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट है या फिर जो कोटा लिमिट्स है उसे क्या कर देंगे, विड्रॉ मीन्स उसे इकोनॉमी से निकाल देंगे। सबको रिलैक्सेशन है, कमर्शियल बैंक को वो किसी भी तरह के सेक्टर को किसी भी अमाउंट तक का लोन दे सकते हैं। जब ऐसा होगा तो जो मनी सप्लाई है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने से डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। इसी के अंदर हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज नोन एज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन सिंपली ये देखना है कि जो आरबीआई की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस फ्रेम होती हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं या फिर नहीं। इसमें दो चीजें आती हैं मॉरल सुएशन के अंदर, वन इज परसुएशन एंड अदर इज प्रेशर। सिंपली इसमें आरबीआई ये चेक करती है कि जितनी भी कमर्शियल बैंक्स कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। दे परसुएड देम और दे कन्विंस देम टू डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। अगर वो इंस्ट्रक्शंस को मानते नहीं तो आरबीआई उनके ऊपर क्या डालती है, प्रेशर। एंड स्टिल ऐसे सिचुएशंस के अंदर अगर कमर्शियल बैंक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करते आरबीआई की, तो उनकी जो रिकॉग्नाइजेशन होती हैं बैंक्स की या फिर उनकी जो मेंबरशिप्स होती हैं बैंक की वो भी क्या हो सकती हैं, कैंसल। So this is a simple point that all the commercial banks will go according to the instructions or directions of the RBI and they work according to them. That means inflation की situation में loans कम से कम देने, deflation की situation में loans के अंदर liberty लानी या फिर loans के अंदर freedom ज़्यादा से ज़्यादा देनी. So these are the 3 points of the qualitative instruments of credit control. Hope you will get the points. Thank you students.